कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी सभी लोग करते हैं और पास भी होते हैं कुछ लोग। देखो होता क्या है बेसिकली, अगर हम ये जब तक निर्धारित नहीं कर लेते हैं कि जैसे एग्जाम 4-2 लाख फॉर्म पढ़ते हैं, पास 1,000-2,000 मिलते रहते हैं, इसी तरह जैसे अभी कोई हमारा यहाँ का कॉलेज का एग्जाम ये स्टार्ट हो गया, लेकिन हमें करना क्या चाहिए, प्लानिंग क्या है। प्लानिंग जब तक हमारा क्लियर नहीं रहेगा, एम्स नहीं क्लियर रहेगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें बड़े और छोटे दोनों का रोल होता है। अगर कोई सफल होता है तो ये ना सोचे कि हमने तो तीर मार लिया, हमने एक टॉप कर लिया, आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए या आईआईटी एमबीबीएस निकाल लिए। उसके पीछे आपके दोस्त से लेकर घर वाले सबका रोल, सबसे ज्यादा रोल माता पिता और छोटे बड़ों का परिवार का रहता है, फिर गुरु का रहता है। अब गुरु से ज्यादा फिर सबसे जो लक्ष्य तय करता है उसका रहता है कि वो जो लोगों का सहयोग मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है, उस अनुसार उसका एप्लीकेशन कैसे करता है, अप्लाई कैसे करता है। अब डिपेंड ये करता है कि हम फोकस किस चीज पे कर रहे हैं। सबसे पहले हमें एग्जाम के दौरान अपने मोबाइल से जितने भी हमें डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब का मतलब सबसे ज्यादा कीमती जो कहा गया क्या है वो है समय। तो हम किस चीज पर फोकस कर रहे हैं, किस चीज पर नहीं कर रहे हैं, या कहां पर हमारा समय ज्यादा बेकार हो रहा है। हमारा लक्ष्य क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना, नौकरी पाना या फिर अधिक अंक लाना। वो कैसे आएगा, जब तक हम अपना समय, अपना फोकस, अपने माइंड का 100% उस पर नहीं देंगे तब तक नहीं क्लियर होगा। इसमें सबसे ज्यादा आपका रोल जो फील्ड में उतरा हुआ है, यानी जो तैयारी कर रहा है। अब आप तैयारी कर रहे हो और सफल भी आप ही होंगे, मेडल मिलेगा तो आपको ही मिलेगा, घर वाले तो सामने बैठ के ताली बजाएंगे या जो पड़ोस वाले होंगे। ज्यादातर कुछ लोगों जब आप लगे रहोगे किसी अच्छा हाँ, इसमें सफल होने के लिए दोस्त से ज्यादा दुश्मन भी बनाना आवश्यक है। अगर आपके दुश्मन नहीं है तभी आप सफल नहीं हो पाओगे। जैसे दुश्मन क्या, आप दो लोग साथ आए हो, अब इनकी इच्छा है मेगा मार्ट घूमने की, आपके लक्ष्य है तैयारी करने का। अब आप मेगा मार्ट घूमने जाओगे या फिर तैयारी करोगे, ये आपको तय करना है। या वो लोग कोचिंग जा रहे हैं कहीं और आपकी इच्छा है कहीं रिलेशन में जाने का, आप सोच रहे हो अगर 1 से 2 हो जाते तो बहुत अच्छा रहता। अब अगर ये तैयारी कोचिंग छोड़ के आपके साथ घूमने गए तो फिर इस तरह कंपटीशन नहीं निकलेगा। इसलिए जितना दोस्त आवश्यक है उतने ज्यादा दुश्मन का होना भी आवश्यक है। अगर आप सफल हो रहे हो, सफल होना चाहते हो, टाइम मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है सफलता के लिए। किसी भी लक्ष्य, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। टाइम मैनेजमेंट कैसे आवश्यक है, नंबर 1, आप जैसे 10 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट है, 8 पेपर या 10 पेपर जो भी है, उसको हमें बांट के रखना चाहिए। बांट के कैसे रखना चाहिए, 2-2 घंटे, क्योंकि कोई भी अगर सब्जेक्ट आप लगातार पढ़ रहे हो तो उतना अच्छा आप उसमें जो है मन नहीं लगेगा। 1 घंटा पढ़े, अच्छा ठीक है थोड़ी देर घूम लेते, इस तरह नहीं कंपटीशन निकलता। और ना ही कंटिन्यू पढ़ना चाहिए। अगर आप अच्छी तरह तैयारी करना चाहते हैं तो, अगर आप अच्छी तरह तैयारी करना चाहते हैं तो 1 घंटा पहले पढ़ो, उसके बाद 10 मिनट 5 मिनट थोड़ा घूम टहलो, पानी पी के फिर बैठो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल चलाने लगे। मोबाइल तो अगर एग्जाम के कम से कम 2 महीने 3 महीना पहले बस सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई के यूज के लिए, और या तो परिवार का फोन उठाने, इसीलिए कह रहा हूं दुश्मन भी आवश्यक है, क्योंकि आपके जो पढ़ाई के दौरान दोस्त बनेंगे वो अवश्य आपको फोन करेंगे। तो प्रयास ये करो कि सारी बाहर की एक्टिविटी छोड़ के, और बाहर का खाना पीना ये भी बहुत आपके माइंड सेट को डिस्टर्ब करता है। चाउमीन, बर्गर या जो कुछ भी है सारा कुछ छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ अपना मेन फोकस अपने एग्जाम पर लगाओ। हर 2-2 घंटे 1-1 घंटे समय को बांट लो।